इस नर्सिंग रिकैप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक सीरीज चालू की थी साइकेट्रिक के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था मैं पूरा साइकेट्रिक के बारे में बताऊंगा। सारे डिसऑर्डर और जो भी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है साइकेट्रिक से वो सारी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हम साइन एंड सिम्टम्स पढ़े थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में मोटर पढ़ा था और मोटर में भी हमने हाइपो एक्टिविटी का जिक्र किया था, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक होगा हाइपर एक्टिविटी एंड अदर जो भी डिसऑर्डर है मोटर से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड, वो हम आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी होता क्या है? हाइपर मतलब ज्यादा और एक्टिविटी मतलब मूवमेंट्स, ठीक है। हाइपर एक्टिव मतलब इंक्रीज मोटर मूवमेंट्स या फिर इंक्रीज इन एक्शंस, ठीक है। किसी भी पर्सन के अगर एबनॉर्मली अगर किसी के एक्शन मतलब विदाउट एनी रीजन अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी क्या होता है? इंक्रीज इन मोटर एक्टिविटी, ठीक है। मोटर एक्टिविटी मतलब मोटर इज रिलेटेड टू मूवमेंट एंड स्पीच, ठीक है। तो मूवमेंट और स्पीच अगर किसी के बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। और अगर ये दोनों अगर कम हो रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं हाइपो एक्टिविटी, मतलब कम होना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल वायलेंट बिहेवियर, मूवमेंट मूवमेंट में आ गया वायलेंट बिहेवियर, और स्पीच में आ गया एक्सेसिव टॉक, मतलब बहुत ज्यादा बोल रहा है, बातचीत कर रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है फिर भी, ठीक है। तो एबनॉर्मली अगर कोई ऐसा करता है तो उसको अपन बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। और हाइपर एक्टिविटी अगर किसी को हो रही है और किसी को मतलब कोई वायलेंट बिहेवियर शो कर रहा है और उसको अपन शांत करना है, ठीक है, तो उसके लिए रामबाण इलाज है हेलोपेरिडोल। एच से याद रखना, हेलोपेरिडोल, ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है हेलोपेरिडोल, ठीक है। हेलोपेरिडोल एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ूंगा एंटीसाइकोटिक पूरा, तो अपन हेलोपेरिडोल को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये हाइपर एक्टिविटी को कम करता है, ठीक है। तो अभी से ध्यान रखिए कि जो हाइपर एक्टिविटी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है हेलोपेरिडोल, ठीक है। तो हेलोपेरिडोल क्या करता है? हाइपर एक्टिविटी को कम करता है और पेशेंट को स्टेबलाइज करने का काम करता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मोटर, ठीक है। मोटर पढ़ते थे, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड यूज होता है कैटाटोनिक, ठीक है। तो कैटाटोनिक वर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट से रिलेटेड, अगर जो कैटाटोनिक वर्ड है वो रिलेटेड है एबनॉर्मल मूवमेंट, ठीक है। अब एबनॉर्मल मूवमेंट अगर एक्सेस हो रहा है तो कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, और जो एबनॉर्मल मूवमेंट अगर कम हो रहे हैं तो कैटाटोनिक स्टूपर, ठीक है। तो एक्साइटमेंट मतलब एक्सेसिव एक्टिविटी, एक्साइट होते हैं मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। और स्टूपर का मतलब होता है कि एक्टिविटीज कम हो जाती है, मतलब पर्सन एक जगह बैठ जाता है, ठीक है। और कैटाटोनिक का मतलब होता है एबनॉर्मल मूवमेंट, ठीक है। तो एबनॉर्मल मूवमेंट अगर एक्सेस हो रहे हैं मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपर एक्टिविटी। और हाइपर एक्टिविटी में जब ड्रग ऑफ चॉइस मैंने क्या बताया? हेलोपेरिडोल, ठीक है। दूसरा, अगर जो मूवमेंट्स है वो कम हो रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं स्टूपर, और अगर एबनॉर्मल मूवमेंट हो रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं कैटाटोनिक। तो अगर एबनॉर्मली कोई क्या करता है, अपने एक्शंस को बिल्कुल कम कर देता है, मतलब उसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है, फिर भी वो क्या करता है, सबसे अलग हो जाता है, एक जगह बैठा रहता है, ना किसी से बात करता है, ना कोई काम करता है, एक जगह बैठा रहता है, तो उसको अपन बोलते हैं कैटाटोनिक स्टूपर, ठीक है। और कैटाटोनिक स्टूपर को अपन क्या बोलते हैं? हाइपो एक्टिविटी। किसी भी पर्सन की एक्टिविटीज कम हो जाना उसको अपन बोलते हैं हाइपो एक्टिविटी। और हाइपो एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था बेंजोडाइजेपिन जो क्लास की ड्रग होती है उसमें भी अपन कौन सी देते हैं? लोराजिपाम, ठीक है। तो हाइपो एक्टिविटी की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है लोराजिपाम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो अपने बीएससी और जेएनएम के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी, के जो हेलोपेरिडोल होती है वो क्या होती है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, जो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और इस ड्रग को जेड ड्रैग मेथड से देते हैं, जेड ड्रैग मेथड से, मतलब स्किन को ऐसे करके फिर इसको देते हैं, क्योंकि ये जो होती है मतलब स्किन इरिटेशन कर देती है, इसलिए इसको जेड ड्रैग मेथड से देते हैं। आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, हाइपो एक्टिविटी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है लोराजिपाम, जो बेंजोडाइजेपिन नामक ड्रग होती है, ठीक है। ये क्या करती है? ब्रेन को रिलैक्स कर देती है, और ब्रेन रिलैक्स हो गया तो बंदा क्या करेगा? वापस सबसे बातचीत करने लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बोथ आर एबनॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी दोनों क्या है? एबनॉर्मल एक्टिविटीज है, ठीक है। ये तो हो गया हाइपो एक्टिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, मोटर से रिलेटेड। अब क्या होता है मोटर से रिलेटेड? कुछ अदर डिसऑर्डर या टर्मिनोलॉजीज होती है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आपके जो साइकेट्रिक है उसमें भी पूछा जाता है, कभी कभी टर्मिनोलॉजीज पूछी जा सकती है, ठीक है।
जैसे सबसे पहला हो गया कैटालेप्सी। कैटालेप्सी मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी बंदा क्या होता है एक ही पोजीशन में बहुत देर से खड़ा है, ठीक है, मतलब विदाउट एनी मूवमेंट, जैसे एक पाँव पे ऐसे खड़ा है तो खड़े ही है, ऐसे खड़ा है तो एक जगह, मतलब एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में अगर कोई बंदा बहुत देर से खड़ा है तो उसको अपन बोलते हैं कैटालेप्सी। मतलब मेंटेन सेम पोस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत देर से एक ही पोजीशन में या एक ही पोस्चर में अगर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। अब है तो ये मोटर रिलेटेड ही है ना, मतलब मूवमेंट रिलेटेड, मतलब उसने मूवमेंट को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया एक जगह, ठीक है। तो उस है तो मोटर का डिसऑर्डर ही है, ठीक है, तो मूवमेंट का डिसऑर्डर ही, मतलब अपने मूवमेंट को एक जगह रोक दिया उसने। अब उस मूवमेंट बोलते क्या है, मतलब कोई भी बंदा अगर सेम पोस्चर में अगर मेंटेन करता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कैटालेप्सी, ठीक है। ये हो गया कैटालेप्सी। दूसरा होता है टर्मिनोलॉजी होता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड गैंगन-हेल्टर, ठीक है। तो इन दोनों को मैं मतलब डिफरेंस करके बताता हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब जो वॉक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें क्या होता है, मान लो जैसे किसी को, मतलब मैं ऐसे मूवमेंट करवा रहा हूँ, ठीक है, मूवमेंट करवा रहा हूँ, लेकिन वो अब जो बंदा है जिसको मैं मूवमेंट करवा रहा हूँ हाथ का, ठीक है, वो क्या करता है, रेजिस्टेंस तो कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, मैं अपनी पावर से हाथ को मुड़ा पा रहा हूँ, मतलब रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन हाथ फिर भी मुड़ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया वॉक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और गैंगन-हेल्टर में क्या होता है, मैं जितना जोर लगूंगा ना उतना जोर वो जिसका हाथ में मोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो भी लगाएगा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा गैंगन-हेल्टर में, ठीक है, मतलब हाथ मूव नहीं करेगा, ठीक है। और वॉक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस तो कर रहा है, मतलब जोर तो लगा रहा है वो, ठीक है, रोक रहा है मेरे मूवमेंट को, लेकिन क्या हो रहा है, मैं उसको हिला पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन गैंगन-हेल्टर में क्या होगा, मैं उसके हाथ को हिला भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जितना मैं लगाऊंगा उतना ही वही लगाएगा, ठीक है। तो ये होता है वॉक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वर्क्स लाइक रेजिस्टेंस व्हेन गिव पैसिव मूवमेंट, ठीक है। पैसिव मूवमेंट जब हम किसी पर्सन के मतलब पैसिव मूवमेंट देते हैं, ठीक है, मतलब मैं किसी पर्सन का क्या कर रहा हूँ, हाथ ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जो खुद जोर लगा रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूँ, लेकिन क्या होता है, मैं उसके हाथ को ऊपर कर पाता हूँ, ठीक है, ठीक है, मतलब इतना फोर्स ही लगाता है इक्वल एंड अपोजिट कि मैं उसके हाथ को हिला भी नहीं पाऊँ, ठीक है, मतलब फोर्स लगा रहा है लेकिन मैं उसके हाथ को हिला दूंगा, ठीक है। ये होता है वॉक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और दूसरा होता है गैंगन-हेल्टर। गैंगन-हेल्टर में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन व्हेन गिव पैसिव मूवमेंट, ठीक है। जैसे मैं किसी के हाथ को क्या कर रहा हूँ, पैसिव मूवमेंट दे रहा हूँ, पैसिव मूवमेंट का ये होता है ना, कोई बाहर से जोर लगा रहा है, ठीक है, तो जब मैं इसको क्या करता हूँ, हाथ को पैसिव मूवमेंट देता हूँ तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है, मतलब मैं इसके हाथ को हिला भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतना वो भी लगा रहा है सामने से, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि वॉक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में रेजिस्टेंस शो कर रहा है लेकिन फिर भी मैं उसके हाथ को ऊपर कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन गैंगन-हेल्टर में क्या होता है, जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स वो भी लगाएगा, मैं उसके हाथ को हिला नहीं पाता हूँ, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है दोनों की तरफ से, ठीक है। तो ये होता है वॉक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड गैंगन-हेल्टर, ठीक है। तो गैंगन-हेल्टर जो है वो टर्मिनोलॉजी पूछी गई है एम्स में, मतलब ये डेफिनेशन दे दी थी कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन व्हेन गिव पैसिव मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो गैंगन-हेल्टर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए मोटर डिसऑर्डर, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ और डिसऑर्डर होते हैं मोटर से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि रिपीटेड एक्टिविटीज, ठीक है। अब कोई रिपीटेड एक्टिविटी कोई कर रहा है, ठीक है, तो या तो मूवमेंट से रिलेटेड करेगा या फिर स्पीच से रिलेटेड करेगा, मतलब कोई ज्यादा बोलेगा या फिर मतलब ज्यादा मूवमेंट करेगा, रिपीटेड एक्टिविटी बार बार कर रहा है, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें होती है रिपीटेड एक्टिविटी में, मतलब मूवमेंट के अंदर, ठीक है। रिपीटेड एक्टिविटी या तो दो चीज की करेगा, या तो मूवमेंट की रिपीटेड एक्टिविटी करेगा या फिर स्पीच की वो रिपीटेड एक्टिविटी करेगा, मतलब बार बार एक्टिविटी करेगा। जैसे कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसा ऐसे ऐसे कर ही रहा हूँ, रिपीटेड एक्टिविटी, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है मूवमेंट स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मतलब हाथों हाथ, ठीक है, मतलब जैसे ही मूवमेंट किया उसने, ठीक है, वो रिपीटेड एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। अब इसमें दो चीज होती है, ठीक है, एक तो होता है पर्पसलेस और एक होता है पर्पसफुली, ठीक है।